हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर में जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 की यूनिट 1 है मैट्रिसेस, उसका टॉपिक ले रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। इस आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को मैंने एक साथ ही स्टार्ट करूंगा, दोनों अलग अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि आइगन वेक्टर की प्रॉब्लम करेंगे, उसी से हम आइगन वैल्यू भी सीखेंगे। आइगन वेक्टर निकालने के लिए आइगन वैल्यूज निकालना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो लेक्चर में मैं तीन टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो कि आइगन वेक्टर की होती है। यानी अगर ये तीनों प्रॉब्लम आप अच्छे से समझ गए तो आइगन वेक्टर की सारी प्रॉब्लम आप कर लोगे। सिर्फ तीन ही वैरायटी बनती है इसमें। ठीक है, तो तीन ही क्वेश्चन करेंगे, तीनों डिफरेंट वैरायटीज के होंगे, जिससे हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, और सारी प्रॉपर्टी जो इसकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टी भी है ना, वो भी मैं क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करता चलूंगा, अलग से आप पे कोई लोड नहीं डालूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ तीनों क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज भी कवर हो जाएंगी। सबसे पहले आते हैं हम आइगन वैल्यूज में। आइगन वैल्यूज, इनके तीन नाम है बेटे, इधर आइगन वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक रूट या लेटेंट रूट्स। अगर मान लीजिए ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी कहलाएगी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहेंगे इसको। और इस इक्वेशन को जब डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को आप एक्सप्रेस करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई को, तो आपको लैम्डा में पॉलिनोमियल मिल जाएगा। वो पॉलिनोमियल कितने ऑर्डर का होगा? अगर ए आपकी 2 by 2 की मैट्रिक्स है तो सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल मिलेगा। ए आपकी 3 by 3 की है तो थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल मिलेगा लैम्डा में, और राइट हैंड पे जीरो है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रूट्स ऑफ सॉल्व करोगे, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर आइगन वैल्यूज। तो हमको क्या करना है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी, दी गई मैट्रिक्स को, उसको सॉल्व करना है, और जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स होंगे वो आइगन वैल्यूज होगी। अब ये बात कैसे, एक बार समझो। जैसे मान लो यहां पर कोई एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपकी मैट्रिक्स ए है। तो ए माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस आई के लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। तो आप ध्यान से देखिए, सिर्फ डायगोनल में लैम्डा सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 - लैम्डा 2 3 एज इट इज, 4 5 - लैम्डा 6 0 सॉरी 7 8 9 - लैम्डा। तो ऑब्वियसली देखो बेटे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा की थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन नहीं मिलेगी। ठीक, तो जब डिटर्मिनेंट आप ए माइनस लैम्डा आई निकालोगे, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो कर दोगे, तो थर्ड ऑर्डर की लैम्डा में इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करोगे तो जो लैम्डा की वैल्यूज होंगी वही आइगन वैल्यूज कहलाएंगी। क्लियर? अब आते हैं आइगन वेक्टर में। आइगन वेक्टर या आइगन वैल्यूज कैसे, तो आइगन वेक्टर कैसे निकलेंगे? मान लीजिए आपने, फॉर एग्जांपल, आपने इक्वेशन कोई 3 by 3 की मैट्रिक्स है ए, तो इसकी तीन आइगन वैल्यूज होंगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। ठीक, तो इस प्रकार से 4 by 4 की तो उसकी चार आइगन वैल्यूज होंगी। तो आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए वो नॉन जीरो वेक्टर एक्स which satisfies a minus lambda I into x equals to O null matrix is called eigenvector। एक नॉन जीरो वेक्टर x जो कि a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता है, उसे हम आइगन वेक्टर कहते हैं, या करेक्टरिस्टिक वेक्टर या लेटेंट वेक्टर। क्लियर? बाकी चीज आपको न्यूमेरिकल से कंफर्म क्लियर होंगी। चलिए सीधे न्यूमेरिकल पे आते हैं। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड
आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A is equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3। बेटा आइगन वैल्यूज निकालने के दो मेथड हैं। एक मेथड है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई के थ्रू, और एक मेथड है जो फार्मूला बेस्ड है। तो जब सारी एंट्रीज भरी हुई होती हैं वहां पर हम फार्मूला वाला मेथड यूज करते हैं। वो यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे न्यूमेरिकल में अलग मेथड में यूज करूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए सारी एंट्रीज भरी हुई हैं, सारे नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर फार्मूला वाला यूज करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज लैम्डा क्यूब। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 by 3 की है, तो थर्ड ऑर्डर का पॉलिनोमियल बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस A1 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा माइनस A3 इक्वल टू 0। ये पहला तरीका है आइगन आइगन वैल्यू निकालने का, कि सीधे सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिखते हो वेयर A1 इज इक्वल टू सम ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स, मेन डायगोनल एलिमेंट्स। देखो 8 7 3, 8 प्लस 7 प्लस 3, यहां पे 8 8 7 3, तो कितना हो गया 18। A2 क्या होता है? सम ऑफ माइनर्स ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट, मेन डायगोनल एलिमेंट। तो मेन डायगोनल एलिमेंट के माइनर्स, जैसे अब 8 की बारी आई तो 8 के लिए माइनर कौन हो जाएगा? 7 माइनस 4 एंड 4 3। तो डिटर्मिनेंट 7 माइनस 4 माइनस 4 3 प्लस, अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट ले लो। दूसरा डायगोनल एलिमेंट कौन है? 7। तो 7 के लिए माइनर कौन कौन होंगे? 8 2 2 3। तो प्लस डिटर्मिनेंट 8 2 2 3 प्लस, अब तीसरा डायगोनल एलिमेंट आपको लेना है। तो तीसरा डायगोनल एलिमेंट आपका क्या है? 3। तो 3 के लिए माइनर कौन कौन से हो जाएंगे? 8 माइनस 6 माइनस 6 7। तो प्लस 8 माइनस 6 माइनस 6 7। सॉल्व कर दो बेटे। 21 माइनस 16 प्लस 24 माइनस 4 प्लस 56 minus 36. So this equal to 5 plus 20 plus 20, so equal to 45. अब A3 क्या होता है आपका? A3 आपका होता है डिटर्मिनेंट ए। अब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 8 ब्रैकेट में अब डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। 21 माइनस 16 प्लस 6, अब ब्रैकेट में माइनस 18 प्लस 8 प्लस 2 ब्रैकेट में 24 माइनस 14। सो दिस इक्वल टू 5 8 40, ये माइनस 10 माइनस 60, ये 10 20, सो इक्वल टू 0। A3 क्या हो गया? 0। अब सीधे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, हेंस बाय 1, हेंस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस A1 लैम्डा स्क्वायर था, A1 की वैल्यू 18 माइनस 18 लैम्डा स्क्वायर, A2 की वैल्यू 45 प्लस 45 लैम्डा इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 0 है 0। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व कर दिएगा कैलकुलेटर से, इसके रूट्स आ जाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 0 3 15, कैलसी से सॉल्व कर दीजिएगा। ये आपकी लैम्डा की वैल्यूज आ गई। अब ये लैम्डा की वैल्यू सही है कि गलत है, ये कैसे चेक होगा? हमारी आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है
कि आइगन वैल्यूज का जो सम होता है, ये सम आया 18, मेन डायगोनल के सम के बराबर होना चाहिए। तो मेन डायगोनल में एलिमेंट कौन कौन से हैं? 8, 7, 3, 18। तो पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, यानी हमारी आइगन वैल्यू सही हो सकती। दूसरी प्रॉपर्टीज होती आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट 0, 3 इंटू 15 डिटर्मिनेंट के बराबर होना चाहिए, और A3 क्या है? डिटर्मिनेंट, यानी बराबर है, यानी हम श्योर हो चुके हैं कि हमारी आइगन वैल्यूज सही है। ठीक, तो आइगन वैल्यूज को निकालने का ये वाला तरीका आप सीख गए होंगे। चलिए अब आते हैं आइगन वेक्टर में। तो तीन आइगन वैल्यूज हैं, तो श्योरली मुझे तीन आइगन वेक्टर मिलेंगे। आइगन वेक्टर की डेफिनेशन यहाँ क्या लिखाई थी? ए माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए आपको लिखना है आइगन वेक्टर x1 फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 इज गिवन बाई क्या बताया था? ए माइनस लैम्डा आई। ए माइनस लैम्डा क्या है? 0, यानी नल मैट्रिक्स 0 i इज x1 इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। यही तो था, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे? यानी कुल मिला के टोटल ए ही लिखना है, ए x1। तो ए लिखिए, क्या था? ए आपका, ए को एज इट इज कॉपी कर देना है। 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3 x1 x2 x3। ये देखिए होमोजीनियस सिस्टम बन जाता है ये। अगर आइगन वैल्यू रिपीट नहीं कर रही है तो हम क्या करते हैं? इस होमोजीनियस सिस्टम के बनने के बाद सीधे सीधे डायरेक्टली इक्वेशंस लिख देते हैं। इंप्लाइज दैट 8x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 माइनस 6x1, बस रिपीट नहीं करना चाहिए आइगन वैल्यू, प्लस 7x2 माइनस 4x3 इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। कोई सी भी दो इक्वेशन ले लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज होगा। टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस फर्स्ट टू इक्वेशंस we get x1 upon determinant is equal to minus x2 upon determinant is equal to x3 upon determinant। जब x1 की बारी आएगी तो आपने मान लीजिए ये दो इक्वेशन ली हैं, ठीक। और जब x1 की बारी आई, तो जब x1 की बारी आई तो आपको x1 वाला कॉलम नहीं देखना है, सिर्फ x, ये दो इक्वेशन अपन ने ली, यहां पर एज इट इज कॉपी कर दीजिए x2 और x3 के कॉफिशिएंट, -6 2 7 -4। अब x2 की बारी आई, तो x2 की बारी आने पे अब आपको x2 नहीं देखना है, x2 पे हाथ रख दीजिए। जब आप x2 पे हाथ रखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा? 8 -6 2 4, 8 -6 2 4। अब बारी आई x3 की, तो आप x3 पे हाथ रख दीजिए। तो x3 पे हाथ रखने पे क्या नजर आएगा? 8 -6 -6 7। सॉल्व कर दीजिए। सो दिस इंप्लाइज x1 अपॉन ये -4 था, सॉरी, -4 x3 अपॉन so this implies x1 upon 10 इक्वल टू x2 अपॉन माइनस, ये -20 आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस ऊपर भी माइनस नीचे माइनस, -20, सॉरी प्लस, ये माइनस नहीं आएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू x3 अपॉन 20। So implies that x1 upon 1, x2 upon 2, x3 upon 2। ठीक, एक बार चेक कर लो।
ठीक है, हेंस कैपिटल X1 इक्वल टू पहला आइगन वेक्टर हो गया K, ये 2 है, K इज इक्वल टू K कर दीजिएगा यहां पे, K 2K 2K। अब ये हमारी आइगन, ये हमारा सही है कि गलत है? X1 K है, X2 2K है, X3 2K। हम चलेंगे थर्ड इक्वेशन में, चूंकि हमने थर्ड इक्वेशन को यूज नहीं की, तो यहां पे रख के देखो, X1 की जगह K रखो तो 2K, माइनस X2 की जगह 2K रखना है तो 4 2 जा 8K, X3 की जगह 2K रखना है प्लस 3 2 जा 6K। ठीक, यानी -6K प्लस 6K, राइट, जीरो आ गया, यानी थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है हमारी वैल्यूज, K 2K 2K, यानी हम सही है, हमारा आंसर सही है, आइगन वेक्टर बिल्कुल सही है। क्लियर, पहला आइगन वेक्टर आपने निकाला। अब दूसरे आइगन वेक्टर की बारी आई, तो लिखिए ई आई आइगन वेक्टर X2 for lambda is equal to 3 is given by a minus 3i x इक्वल टू ओ। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। यहां पे जितने डायगोनल हैं a-3i, मतलब डायगोनल में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 2 माइनस 4 और 3 माइनस 3 0। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 3 भी रिपीट नहीं कर रहा, तो यहां पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे, इज इक्वल टू 5x1 माइनस 6x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 6x1 प्लस 4x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x1 माइनस 4x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0। आगे बात समझ में, यहां पे भी दोनों इक्वेशन ले लीजिए, टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, we get x1 upon determinant is equal to minus x2 upon determinant is equal to x3 upon determinant। चलिए कॉपी कर लेते हैं, 5 माइनस 6 2, 5 माइनस 6 2 और माइनस 6 4 माइनस 4, मैंने पहली दो इक्वेशन ली, -6 4 -4। एक बार और चेक कर लेते दूसरी सही लिखनी। ठीक है, अब आ जाइए, x1 की बारी आई तो इसको क्रॉस मार दो, डिटर्मिनेंट -6 4 2 -4। x2 की बारी आई तो इसको क्रॉस मारिए, 5 -6 2 -4। x3 की बारी आई तो इसको क्रॉस मारिए, 5 -6 -6 4। So this implies x1 upon 24 minus 8 equal to minus x2 upon minus 20 plus 12 is equal to x3 upon 20 minus 36. So this implies x1 upon 16, x2 upon 8, x3 अपॉन -16। ध्यान रखना है, नंबर हमेशा कटने वाले होते हैं, बहुत बड़े नंबर नहीं आते हैं। जैसे पिछले पीछे पीछे मैंने एकदम से चेक कर लिया था, यहाँ पे -4 नहीं लगाया था तो मुझे दिख गया था कि यार ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैंने तुरंत चेक कर लिया। अब यहाँ देख रहा हूं मैं सब सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी मैं सही हूं। इज इक्वल टू x1 अपॉन 2, x2 अपॉन 1, x3 अपॉन -2। ठीक, इक्वल टू k, हेंस दूसरा आइगन वेक्टर लिख दीजिए x2 इक्वल टू 2k k -2k। चेक कर लो, 2k k -2k। तीसरी इक्वेशन पे आ जाओ,
ये रही तीसरी इक्वेशन, 2k यानी 4k, दूसरा क्या था, k और -2k, -4k, और तीसरा तो जीरो है, ये +0 = 0। यानी हमारा, भाई हमने पहली दो इक्वेशन ली, तो हम वेरिफिकेशन के लिए तीसरी इक्वेशन यूज करेंगे, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। ठीक है। इसी तरीके से बेटा, आप, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप लैम्डा =15 के लिए निकाल लेना। ठीक है। तो लैम्डा =15 के लिए आपकी आइगन वेक्टर x3 तीसरा आ जाएगा 2k -2k k। बस आपको फाइनल आंसर लिख देना है। फिर लास्ट में आंसर किस तरीके से लिखना है, लैम्डा 0 3 15, आइगन वेक्टर x, जीरो वाला क्या था, k 2k ब्रैकेट में कॉमन ले लो, 1 2 2, k 2k कॉमा 3 के लिए k बाहर ले लो। ठीक है। k 2 1 -2, k 15 के लिए k बाहर ले लो, 2 -2 1। आ गया समझ में? आई थिंक आप लोगों को अब आइगन वेक्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक। अब लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने हर जगह सिर्फ के लिया है। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, वो के था, तो x2 वाला k1 हो जाएगा, लास्ट में बस k1 कर दो, और x3 वाले को k2 कर दो। आगे बात समझ में? यहां भी k2 कर दो, ये x2 वाला k1 था, और x3 वाले को k2 कर देना, तो ये k2 हो जाएगा। तीनों को k मत लिखना। ठीक। अब चलते हैं दूसरी वैरायटी। ये पहली वैरायटी थी जिसमें 3 आइगन वैल्यूज हैं। अब मैं रिवाइज कराता हूं। ये पहली वैरायटी थी जहां पे सारे 3 आइगन वैल्यूज आए, तीनों अलग अलग आई। ठीक। हमने हर आइगन वैल्यू के लिए सीधे होमोजीनियस सिस्टम को सॉल्व ना करते हुए सीधे इक्वेशंस उठाई, दो इक्वेशन के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। चलिए अब दूसरी वैरायटी पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 2 1 1 3 1 1 2 2। चलिए, यहां भी देखो सारी एंट्रीज भरी हुई है, कहीं जीरो नहीं नजर आ रहा। जब कहीं जीरो नहीं नजर आ रहा, तो हम पिछले न्यूमेरिकल की तरह आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो लिखेंगे आप, करेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट, सॉरी, ये डिटर्मिनेंट वाला नहीं करना है हमको, इज, लेट और लगा देना, लेट लैम्डा क्यूब -a1 लैम्डा स्क्वायर +a2 लैम्डा -a3 = 0। इक्वेशन नंबर 1, वेयर a1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 3 2, 2 + 3 + 2 इज इक्वल टू 7। a2 क्या है, सम ऑफ माइनर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए साहब आते हैं, पहले 2 की बारी है, तो 2 के लिए 3 2 1 2, तो ये हो गया डिटरमिनेंट 3 2 1 2 प्लस, अब दूसरा डायगोनल एलिमेंट ले लो यार। दूसरा डायगोनल एलिमेंट कौन है, 3 है, तो 3 के लिए 2 1 1 2, डिटरमिनेंट 2 1 1 2। अब तीसरा डायगोनल एलिमेंट लेना है हमको। ठीक है। तीसरा डायगोनल एलिमेंट कौन है, 2, तो 2 के लिए 2 1 2 3 प्लस डिटर्मिनेंट 2 1 2 3। सॉल्व कर दो, 6 - 2 प्लस 4 - 1 प्लस 6 - 2, तो हो गया 4 3 7 4 11। a2 तुम्हारा हो गया 11। a3 क्या है बेटे,
A3 था आपका, डिटर्मिनेंट ए निकाल दो फटाफट, डिटर्मिनेंट ए 2, 3 2 जा 6 -2, -2, 2 1 जा 2 -1, +1, 2 1 जा 2 -3, so equal to 6 -2 -4 -8 -2 -1। ठीक, प्लस माइनस की देख लो, 6 -2 4, 4 2 8, तो प्लस का 8 है, तो 8 -3 कितना हो जाएगा 5, हेंस बाई 1, हेंस बाई 1 लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस A2 लैम्डा प्लस 11 लैम्डा माइनस A3, 5 इक्वल टू 0। कैलकुलेटर से सॉल्व करना, रूट्स आ जाएंगे, रूट्स आपके इसके आएंगे 1 5 5, रिपीटेड रूट का केस है ये पहला। तो पहले अभी हम ये चेक करते हैं आइगन वैल्यूज हमारी सही है कि गलत है। हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज का सम कितना हुआ, 1 + 5 + 5 11। डायगोनल का सम कितना हुआ, 2 + 3 + 2। ठीक, 3 + 2 + 2, 155 नहीं आएंगे, सॉरी मैंने गलत कॉपी कर दिया, 115 आएंगे। तो 1 + 1 + 5 तो कितना हो जाएगा 7। डायगोनल का सम 3 + 2 + 2 7, यानी हम सही है, पहली प्रॉपर्टी। अब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 × 1 × 5, और डिटरमिनेंट कितना है 5, बस, यानी आइगन वैल्यूज का सम डायगोनल का सम, आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, यानी हमारी आइगन वैल्यूज सही है। चलिए आइगन वैल्यूज का चेक हो गया, अब हमें आइगन वेक्टर निकालने हैं। तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डिस्टिंक्ट, 5 रिपीटेड नहीं है 1 रिपीटेड है, तो 5 के लिए तो वही पिछला वाला मेथड जो भी पीछे यूज किया है। तो सबसे पहला काम हमारा होगा आइगन वेक्टर x1 for lambda is equal to 5 is given by a minus 5y into x equals to o। मैट्रिक्स को देखो, -5 करना है, डायगोनल में -5 करना है, तो -5 किया इसमें, तो -3 1 1, -3 1 1, 2 -2 2, चेक कर लेते हैं एक बार, मैंने सही देखा था, हाँ 2 -2 2, और 1 1 2 था, तो 1 1 -3, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। a -5 आई, एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर लो, -3 2 1, -3 2 1, 1 -2 1, 1 -2 1, 1 1 -3, 1 1 -3, बस वही बच्चों, सिंपल। आपको सीधे इक्वेशन लिखनी, चूंकि 5 रिपीटेड नहीं है, तो -3x1 + 2x2 + x3 इक्वल टू 0, x1 -2x2 + x3 इक्वल टू 0, x1 + 2x2 - 3x3 इक्वल टू 0। पहली दो इक्वेशन ले लो, ठीक है। Taking first two equations, we get x1 upon determinant is equal to -x2 upon determinant is equal to x3 upon determinant। कॉपी करो, -3 2 1 1 -2 1, कॉफिशिएंट मैंने कॉपी कर लिए पहली दो इक्वेशन के, तो x1 अपॉन, इसको इस पे हाथ रख देना है, तो क्या बचा 2 -2 1 1। अब जब x2 की बारी आई, x2 अपॉन, अब आपको इसको हाथ, इस पे हाथ रख देना है, तो x2 अपॉन क्या हो गया -3 1 1 1। अब आपकी बारी आई किसकी, x3 की, तो आपको x3 पे हाथ रख देना है, तो ये क्या आ गया -3 1 2 -2। सॉल्व कर दीजिए, इंप्लाइज दैट x1 अपॉन 2 + 2 इज इक्वल टू -x2 अपॉन
-3 - 1 is equal to x3 upon 6 - 2, implies that x1 upon 4, x2 upon 4, x3 upon 4. ठीक, 4 कैंसिल हो रहे हैं सारे, implies that x1 upon 1, x2 upon 1, x3 upon 1 is equals to k. तो आपका आइगन वेक्टर, पहला आइगन वेक्टर x1 आ गया k k k। चलिए इसको सुरक्षित रखिए, ये लैम्डा इक्वल टू 5 के लिए। अब दूसरी आइगन वैल्यू जो है 1 रिपीट कर रही है, तो इसका आइगन वेक्टर दूसरी तरीके से निकलेगा। आइगन वेक्टर x for lambda is equal to 1 is given by a minus I x इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि सर आपने पिछले न्यूमेरिकल में x1 पहले आइगन वैल्यू के लिए लिखा था, आइगन वेक्टर के लिए, दूसरे आइगन वेक्टर के लिए x2 लिखा था, तीसरे के लिए x3 लिखा था। यहाँ पे 5 के लिए तो x1 लिखा, 5 के लिए तो देखो x1 लिखा, लेकिन जैसे ही 1 पे आए तो 1 के लिए आपने x लिखा। उसका कारण क्या है बेटे, आइगन वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आइगन वैल्यूज रिपीट कर रही हैं, मान लीजिए a b, तो b के लिए तो 100% आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा, लेकिन इन दोनों के लिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको एक आइगन वेक्टर मिले या आपको दो आइगन वेक्टर मिले। रिपीटेड आइगन वैल्यूज के केस में गारंटी नहीं होती है कि आप ए मान लो 2 बार आया है तो आपको 2 आइगन वेक्टर ही मिले, हो सकता है एक आइगन वेक्टर मिले, हो सकता है 2 आइगन वेक्टर मिल जाए। ठीक है, इसी वजह से इसका मेथड मैंने चेंज कर देता हूं सॉल्व करने का रिपीटेड के केस में। तो चलिए, तो सबसे पहले आप बनाइए a माइनस आई, यानी हमें डायगोनल में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 2 1 1 2 1 1 2 2, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल नहीं यूज करेंगे, यहां पे सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट फॉर्म मेथड यूज होगा, जो कि होमोजेनियस सिस्टम को जैसे सॉल्व करते थे। यानी अगर आपकी आइगन वैल्यूज रिपीट कर रही हैं और आपको आइगन वेक्टर निकालना है, तो आइगन वैल्यूज के रिपीट करने पे अगर आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ना यूज करके इक्विवेलेंट फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि हम लोग होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करते थे। तो होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया था, a11 के नीचे 0 करना है हमको। तो r2 इज इक्वल टू r2 माइनस r1, r3 इज इक्वल टू r3 माइनस r1। तो क्या हो जाएगा 1 2 1, ये पूरी की पूरी लाइन ही 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। 0 0 1, x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0। अब भले ही आप R2 R3 को इंटरचेंज ना करें तो चलेगा, भले ही आप R2 R3 को इंटरचेंज ना करें, समय बचाने के लिए आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख दीजिए, इंप्लाइज दैट x1 प्लस 2x2 प्लस x3। वैसे x3 इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन x3 इक्वल टू 0। चूंकि दो ही इक्वेशन बन रही ना, ये तो पूरी 0 हो गई। ठीक, तो अब आप क्या करोगे, आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा जब मैंने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पढ़ाया था। वो कॉन्सेप्ट क्या था, हियर नंबर ऑफ अननोन कितने हैं बेटे, 3, x1 x2 x3, एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस यानी कि रैंक, ब्रैकेट में रैंक। आप ध्यान से देखो, रैंक इसकी कितनी, 2 है ना भाई। आप एक ऑपरेशन और कर देते, चलो अगर आप एक ऑपरेशन और कर देते, R2 R3 इंटरचेंज कर देते, तो प्रॉपर इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाता ना, 1 2 1 0 0 1 0 0 0। ठीक है, x1 x2 x3, तो रैंक कितनी आ गई, 2 ही आ गई ना, और नंबर ऑफ इक्वेशन 2 हो गई। ठीक, इज इक्वल टू 2, रैंक 2 आ गई। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स क्या बताया था, n माइनस आर इज इक्वल टू 1। तो फ्री वेरिएबल कितने हैं, 1।
तो बेटे 100% जब एक वेरिएबल फ्री है तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ आपको एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा। आगे बात सुनने, आपको दूसरा आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए नहीं मिलेगा। तो अब आप सीधे इक्वेशन पे आइए, इसका नंबर दीजिए 1, इसको दीजिए 2, तो बाई 2 तो x3 जीरो है ही है। तो अब आप x1 x2 में से किसी को k मानेंगे। लेट x2 इक्वल टू k, सो बाई 1 x1 इक्वल टू माइनस k, माइनस 2k, सॉरी, पीछे k लेट किया था क्या? हाँ, पीछे k लेट किया था, तो k1 कर दो, माइनस 2k1, और x3 तो जीरो है ही, हैंस। और एक लाइन आपको और लिखनी होगी यहां पे इसके पहले, जो कि आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी। हियर ओनली वन वेरिएबल इज फ्री, वन वेरिएबल इज फ्री, सो वी हैव ओनली वन आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 1। ये लीजिए, आपको हमेशा याद दिलाएगी कि नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल की वजह से हुआ है। लेट, अब कर दो x2 इक्वल टू k1, सो बाई 1 x1 इक्वल टू माइनस 2k1। सिर्फ आइगन वेक्टर x2 लिख दो, माइनस 2k1, k1 एंड 0। फाइनल आंसर आपका हो गया। लैम्डा आपका क्या है? 5 1 1, और x आपके सिर्फ दो ही बनेंगे। पहला था के, पहला था के के के, और दूसरा हो गया आपका -2k1 0। अगर यहां पे कहीं मिस्टेक हुई हो, ठीक है, तो हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा याद आ रहा है कि इसमें 3 आइगन वेक्टर थे। फिर भी मैं चेक कर लेता हूं एक बार बेटे। हाँ बेटे, मुझे याद आ रहा था कि इसके 2 आइगन वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक मिस्टेक मुझे नजर आई है। ये यहाँ पे बेटा क्या था? मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पे आते हैं। आखिरी टर्म था हमारा 2, ठीक है, 1 2 2, और इसमें हमें a माइनस आई करना था, तो ये 1 2 1 बन जाएगा। तो तीनों इक्वेशन सेम है, जीरो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। मिस्टेक पकड़ में आ गई। ये यहां पे जब हम a माइनस लैम्डा ही कर रहे थे, तो ये भी 1 2 1 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों इक्वेशन सेम आ गई, तो ये मिलेगा ही नहीं। तो अब आपका क्या है? नंबर ऑफ अननोन कितने? 3। नंबर ऑफ इक्वेशन या रैंक कितनी है? 1। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हो गए? 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। सो वी हैव हियर ओनली, हियर 2 variables is free, so we have 2 eigenvectors for lambda equal to 1। ठीक है, तो अब हमें यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। बस, ये मुझे एक्चुअल में याद आ गया था कि ये न्यूमेरिकल तो मैंने 3 आइगन वेक्टर वाला लिया था, तो ये कैसे हो गया? भाई छोटी छोटी सिली मिस्टेक भी हमको परेशान कर देती है। 1 2 2 की बजाय, हाँ, 1 2 1 की बजाय मैंने 1 2 2 लिख दिया। तो सो वी हैव टू। अब ये बात समझ गए ना? चलो, अच्छा हुआ, मिस्टेक होने से भी तुम्हें अच्छा हो गया। मिस्टेक से तुम्हें ये भी पता चल गया कि किस केस में 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे, किस केस में 1 आइगन वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे चूंकि एक ही इक्वेशन मिली और 3 अननोन है, और एक इक्वेशन यानी रैंक 1 है, तो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल कितने हो गए? 2। तो यू हैव हियर 2 वेरिएबल्स आर फ्री, so we have 2 eigenvector for lambda equal to 1। बस, let x2 equal to k1 and x3 equal to k2, दो को आपको लेट करना पड़ेगा। so by 1 x1 equal to minus 2k1 minus 3k2। so आइगन वेक्टर कैपिटल X आपका बन गया -2k1 -3k2, ठीक, और k1 k2। अब आप इसको कैसे 2 आइगन वेक्टर में डिवाइड करोगे? आप जरा ध्यान से देखना, मैं जो लिख रहा हूं, -2k1 k1 0,
लिख सकता हूं। ठीक, अब इधर देखना, प्लस -3k2 0k2, जरा चेक करना क्या सही लिखा है भाई, मैट्रिक्स ही तो है। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो तो -2k1 -3k2। 3 कहां से आ गया भाई, क्या हो रहा है भाई? -k2, x2k1 x3k2, तो x1 बराबर -2k1 -k2। क्या ऐसा लिख सकता हूं? चेक करें जरा, आराम से लिख सकते हो, दो को ऐड करो यही आएगा, k1 + 0 k1। तो आपका हो गया, सो सेकेंड आइगन वेक्टर x2 हो गया -2k1 k1 0, एंड x3 हो गया -k2 0 k2। बस फाइनल आंसर लिख दीजिए। मैं यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा इरेज करके, अगले पेज पे नहीं चल रहा, यहीं पे इरेज कर रहा हूं। फाइनल आंसर आपका यहीं पे हो जाएगा। फाइनल आंसर लैम्डा 5 1 1, और x 5 वाला पीछे से कॉपी करना होगा, के ट्रिपल के लिख दो, ट्रिपल के कॉमा -2k1 0 कॉमा -k2 0 k2 0 k2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये वो वाली आइगन वेक्टर थे जहां पर आइगन वैल्यू रिपीट तो करा, और रिपीट करने के लिए आपको दो आइगन वेक्टर मिले। तीसरा न्यूमेरिकल लेते हैं जिसमें आइगन वैल्यू भी मैं डिफरेंट तरीके से निकालूंगा और आइगन वेक्टर सिर्फ एक ही होगा। फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब देखो बेटे, यहां पे अगर आप बहुत ध्यान से मैट्रिक्स को देखो तो इसमें जीरो बहुत ज्यादा है, जीरो की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में जो पिछले मेथड से हम लोगों ने किया था उस मेथड को मत यूज करो, क्योंकि डिटरमिनेंट बड़ा इजीली निकल आएगा। आप ध्यान से देखो, -2 है, 0 0 है, तो आप लिखिए ये वाला मेथड है, टेक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिटरमिनेंट a माइनस लैम्डा i इन इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट -2 माइनस लैम्डा 0 1 1 1 माइनस लैम्डा, थोड़ा सा नजदीक हो गए, इनको दूर दूर कर देते हैं, 1 1 माइनस लैम्डा 0 0 0 -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इजिली सॉल्व कर लो बेटा, -2 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में लो, इधर ब्रैकेट में 1 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा, 1 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा, -0 -0 +1, 0 इंटू 1 0, वो 0 इंटू दीजिए जी, ये बात ही खत्म, इक्वल टू 0। सीधे सीधे सॉल्व हो गया ये आपका, इज इक्वल टू लैम्डा +2 1 माइनस लैम्डा, और ये भी हो गया लैम्डा +2, माइनस कॉमन ले ले, इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 1 कॉमा -2 कॉमा -2। ठीक है, अब आप यहां पे आइगन वैल्यूज का सम देख लो। आइगन वैल्यूज का सम कितना हुआ, -2 -2 -4 +1 -3, -2 +1 कितना हो गया, -3, और वही इंक्रीज यहां पे डायगोनल में, यानी हमारी आइगन वैल्यूज सही है। ठीक, अगेन अब आइगन वेक्टर निकालो। आइगन वेक्टर सबसे पहले डिस्टिंक्ट निकालो, x1 फॉर लैम्डा इक्वल टू 1 is given by a minus I x1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा,
जो मैट्रिक्स तुम्हारी दी गई है उसमें सब में वन सब्ट्रैक्ट कर दो डायगोनल में, तो हो गया -3 0 1 1 1 सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 1 0 0 1 0 0 0 0 -3 0 0 -3 इज इक्वल टू जी, सॉरी एक्स तो लिखा नहीं, एक बार फिर से चेक कर लो यार, कहीं फिर से तो प्लस माइनस की गलती तो नहीं हो गई। x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0 0 0, पिछले न्यूमेरिकल मिस्टेक हुई, -2 -1 -3 0 1 1 0 0 0 0 -3, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज मैंने क्या बताया था, -3x1 प्लस 0x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 इक्वल टू 0, 0x1 प्लस 0x2 -3x3 इक्वल टू 0, ठीक। टेकिंग फर्स्ट टू इक्वेशंस, taking first two equations we get x1 upon determinant, लिखो यहाँ पे -3 0 1, यहां से कॉपी कर दिया करो, 1 0 0 मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरी रो, x1 अपॉन x1 पे हाथ रखा, 0 0 1 0 0 0 1 0 इक्वल टू -x2 अपॉन, अब x2 पे सर्किल बनाओ, -3 1 1 0 इज इक्वल टू x3 अपॉन, अब x3 पे सर्किल बनेगा, -3 1 0 0, सॉल्व करो, इंप्लाइज दैट x1 अपॉन 0 इक्वल टू -x2 अपॉन -1 इज इक्वल टू x3 अपॉन 0, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज x1 अपॉन 0 x2 अपॉन 1 x3 अपॉन 0 इक्वल टू के लेट कर लो। सो जो आपका पहला आइगन वेक्टर है x1 क्या बन गया, 0 के 0, आपके पास तीन इक्वेशन है, किसी में रख के चेक कर लो, 0 के 0 0 आएगा, 0 के 0 0 आएगा, 0 के 0 0 आएगा, यानी हमारा सही है x1, ठीक है। हाँ, इसमें एक बात का ध्यान रखना यार, अगर कभी तुम्हें तीनों नीचे 0 मिल जाए तो इसका मतलब तुमने दो सेम इक्वेशन ले ली है। अगर मान लो यहां तो -1 मिल गया बेटे, अगर मान लो तीनों 0 मिल जाए, मान लो मैं पहली दो इक्वेशन लेता और तीनों 0 मिल जाते, तो इसमें तुमने दोनों इक्वेशन सेम ली हैं, तो क्या करना, आप उसको काट देना और लिख देना टेकिंग लास्ट टू इक्वेशन, इक्वेशन बदल देना। अगर तीनों नीचे 0 मिल जाते हैं तो आप क्या करोगे, इसमें आपने दो सेम या आइडेंटिकल इक्वेशन उठा ली है, तो आपको क्या करना, बस सिर्फ काटना है यहाँ पे, और फिर पहली तीसरी ले लेना या दूसरी तीसरी ले लेना, ठीक है। चलिए, अब किसकी बारी है, -2 की। आइगन वेक्टर, अब x लिखूंगा, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -2 इज गिवन बाई, अब -2 है ना बेटा, इज गिवन बाई a प्लस 2i हो जाएगा, x इक्वल टू o, ठीक। चलिए पीछे चलते हैं, पिछली बार की तरह गलती ना हो, -2 0 1, 2 जोड़ना है तो -2 0 1, -2 प्लस 2 0 हो गया, 1 1 0, तो क्या हो जाएगा 1 3 0 0 0 -2 0 0 -2 प्लस 2 0, x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0, इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं अभी प्रॉपर, आप कर दो R1 R2 इंटरचेंज कर दो,
प्रॉपर इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगा 130 001 तीनों जीरो। अब प्रॉपर इक्विवेलेंट फॉर्म बन गया x1 x2 x3 is equal to 0 0 0। so this implies तो ये दो इक्वेशन बन गई, x1 plus 3x2 equal to 0, x3 equal to 0। यहां पे नंबर ऑफ अननोन्स n इक्वल टू कितना है 3, और रैंक r इक्वल टू कितना है 2। अननोन है 3, x1 x2 x3, और रैंक कितनी है 2, या नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है 2। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने हो जाएंगे बेटे, इक्वल टू n माइनस आर इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। सो वी हैव ओनली one we have only one eigenvector for lambda is equal to -2। बस, क्योंकि इक्वेशन दो है और अननोन 3 है, तो एक ही वेरिएबल फ्री हो पाया। ठीक है, तो वी हैव ओनली वन आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू -2, यानी यहां पे सिर्फ आपको दो आइगन वेक्टर मिलेंगे, जबकि आइगन वैल्यू 3 है। किसको के लेट करोगे, k1 लेट करोगे बेटे, x3 तो ऑलरेडी 0 है ही है, तो x3 के साथ कुछ कर ही नहीं सकते, x2 को कर सकते हो। लेट x2 इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा k1। सो बाय 1 x1 इक्वल टू -3k1। हेंस आइगन वेक्टर कैपिटल X इक्वल टू -3k1 x2 बस k1 एंड 0। ठीक है, तो अब आपको आंसर लिख देना है। बस बच्चों, सिर्फ दो ही आइगन वेक्टर आएंगे। क्लियर? तो ये तीन वैरायटीज थी जो आपकी आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की। तो जब कभी भी आपको जीरो ज्यादा दिख रहे हो, तो वो जो आइगन वैल्यू निकालने का मेथड मैंने बताया था वो फेल हो जाएगा, या वो बहुत टाइम टेकिंग होगा। और हालांकि एक चीज बताऊं बेटे, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। अगर आपको वो याद नहीं आ पा रहा, तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड है। आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर देना, टाइम लगेगा 2 मिनट 3 मिनट एक्स्ट्रा, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, उसमें अगर जरा सी गलती कर दी, उसको याद रखने में गलती हो गई तुम्हें, प्लस माइनस की गलती, या A1 क्या है, A2 क्या है, A3 क्या है, अगर कंफ्यूजन हो जरा सा भी, 1% का भी कंफ्यूजन हो, तो आप एग्जाम में वो मेथड यूज मत करना। आइगन वैल्यूज के लिए इस मेथड यूज करना। तो अब मैं पूरा आपको एक समरी दे देता हूं, जिससे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर समझ में आ जाएगी। आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के दो मेथड, आइगन वैल्यू के दो मेथड। पहला फार्मूला, ठीक है। दूसरा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट, जब इंट्रीज ढेर सारी हो, कोई भी जीरो ना हो, तो फार्मूला यूज करना। दो भी जीरो दिख जाए तो डायरेक्ट मेथड यूज करना। फार्मूला भूल जाओ, याद ना रहे, तो डायरेक्ट मेथड। आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर के तीन केसेस। पहला केस, तीन आइगन वैल्यूज अलग अलग, तो ऑब्वियसली तीनों आइगन वेक्टर मिलेंगे, और यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करोगे, जो मैंने यूज किया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दूसरा, लैम्डा 1 आपको अलग है, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 सेम है, तो यहां पर एक आइगन वेक्टर x1 मिलेगा, जो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा। यहां पर आपको इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करना है, और इक्विवेलेंट फॉर्म यूज करने के बाद आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस देखने हैं। अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस एक है तो दो आइगन वेक्टर, और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद नंबर ऑफ इक्वेशन दो है तो एक आइगन वेक्टर। बस इतनी सी कहानी आइगन वेक्टर की है। पूरा का पूरा आइगन वेक्टर का चैप्टर इस कहानी के अंदर बेस्ड है। क्लियर?
चलिए, अब आइगन वैल्यू की एक प्रॉपर्टी, मोस्टली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर ली थी, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यूज ऑफ, एक और प्रॉपर्टी डिस्कस हो जाएगी इस क्वेश्चन के थ्रू, आइगन वैल्यूज ऑफ 3a³ प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i, where a is equal to 1 2 minus 3 0 3 2 0 0 माइनस 2। आपको इनकी a²a³ कुछ नहीं निकालना, यहां पे आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी होती, दिखाता हूं मैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप आइगन वैल्यू के लिए एक ही आइगन वैल्यू निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A is determinant A minus lambda I is equals to 0, 1 minus lambda 2 minus 3 0 3 minus lambda 2 0 0 माइनस 2 माइनस लैम्डा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसके डायगोनल का प्रोडक्ट होता है। अब यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं यूज करना, अब वाला फार्मूला जो पहला मेथड था वो यूज करोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। यहां से देखो 1 मिनट के अंदर आ गया, 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3। ठीक, ये आ गई एक ही आइगन वैल्यूज। तो आप लिख दो आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 1 माइनस 2 3। अब आइगन वैल्यूज डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, a², इन सबका स्क्वायर कर दो, 1 4 9। आइगन वैल्यूज ऑफ a³ आर, इनका क्यूब कर दो, ए वाले का क्यूब कर दो, 1 2 2 4 2 8 माइनस 8 एंड 27, ये लो। और आइगन वैल्यूज ऑफ आई होती हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ आई जो होती है वो 1 1 1 ही होती है, 1 1 1। हेंस ये प्रॉपर्टी है, अगर एक ही आइगन वैल्यू आपके पास है तो a² a³ किसी ए पे कोई सी भी पावर हो, बस एक ही आइगन वैल्यू पे वही पावर चढ़ा देनी। अब एक्सप्रेशन की आइगन वैल्यू चाहिए इस मैट्रिक्स की, 3a³ एक मैट्रिक्स ही है, इंटू प्लस 5a² माइनस 6a प्लस 2i r, 3 1 3 प्लस 5 1 5 माइनस 6 1 6 प्लस 2, कॉमा, बाद में कैलकुलेशन करेंगे, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 प्लस 5 इंटू 4 20 माइनस 6 इंटू 8, तो 6 8 जब 48 तो माइनस माइनस प्लस प्लस 48 और 1 2 2 प्लस 2, कॉमा, 3 3 3a³। ओहो सॉरी सॉरी बेटे, मैं उल्टा चल रहा था, मैं ए ऊपर ले रहा था, एक नीचे चल रहा था, ये गलत हो जाएगा। 3a³ है ना, 3a³ पहले, तो यहां से चलना है, 3 1 3 कॉमा, हाँ पर सही तो लिया था यार, 5 1 5 3 प्लस 5 माइनस 6, ये सारे 1 ही तो है, माइनस 6 प्लस 2, कॉमा, दूसरा गलत लिया था, 3 माइनस 8 माइनस 24 5a², तो 5 4 जा 20 प्लस 20 माइनस 6 है, तो माइनस 6 इंटू माइनस 2 प्लस 12, ठीक, 2i प्लस 2, कॉमा। अब तीसरा वाला आइगन वेक्टर 3a³ 3 इंटू 27 81, 5a² 5 इंटू 9 प्लस 45 माइनस 6a 6 3 जा 18 प्लस 2i 2 1 जा 2 प्लस 2, बस ठीक है।
ये हो गया 4 कॉमा -4, ये कितना हो गया 10, और ये हो जाएगा -16, 81, 45, -16, 110, 110, ये लीजिए 4, 10, 110। क्लियर? बहुत आसान है। चलिए अब आप लोग आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की अपने बुक से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों।